जहां मन होता है वहां हम होते हैं। ऐसा एक दृष्टांत वायु पुराण का माघ खंड अध्याय 20 में एक ऐसी कथा आती है। वृत और सुव्रत नाम के दो सगे भाई थे। दोनों ने आपस में योजना बनाई, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का समय था। उनने कहा चलो प्रयागराज चलते हैं, बेणी माधव भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। दोनों भाई वहां चलने को तैयार हुए और जैसे ही वो दोनों भाई चले और सावन भादों का समय था और जैसे ही पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने प्रयागराज में प्रवेश किया, जोर से आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई। तो वो रास्ता भटक गए और रास्ता ऐसा भटक गए कि जाके जहां पर जो है मुजरा होता था वो जगह पहुंच गए। अब जो बड़ा भाई था व्रत, वो बोला ऐसा करें बेणी माधव का उत्सव तो अपन फिर देख लेंगे, आज चलो शिव मुजरे में शामिल हो जाते। छोटा भाई बोला नहीं ऐसा नहीं। सुव्रत बोला ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जिस उद्देश्य से आए हैं उसको पूरा करेंगे। वो बोला नहीं भाई मैं तो मुजरा ही दे। बड़ा भाई चला गया मुजरा देखने। छोटा भाई आया, वो आके बेणी माधव के मंदिर में आया। अब बेणी माधव के मंदिर में बैठा और चिंतन अपने बड़े भाई का कर रहा है कि मेरा भाई मुजरा देख रहा होगा और बड़े आनंद ले रहा होगा, गाने सुन रहा होगा। तो बैठा मंदिर में लेके चिंतन कर रहा वो मुजरे का, और उसका जो बड़ा भाई है वो मुजरे में बैठा लेकिन चिंतन कर रहा बेणी माधव भगवान का कि मेरा छोटा भाई भगवान का जन्म उत्सव देख रहा होगा। मैं यहाँ कहां से फंस गया, कैसे पाप में आकर मैं बीच में फंस गया यहाँ पे। तो बैठा मुजरे में था लेकिन चिंतन वो भगवान का बेणी माधव के मंदिर का कर रहा था। और छोटा भाई बैठा मंदिर में था, भगवान के उत्सव में था, लेकिन वो चिंतन कर रहा था वहां पर मुजरे का। शरीर से तो वो मंदिर में था लेकिन मन मुजरे में था। और जो उसका बड़ा भाई मुजरे में बैठा हुआ था, शरीर से मुजरे में था लेकिन मन भगवान के चरणों में था। इधर शिवाय भगवान का उत्सव खत्म हुआ और उधर मुजरा खत्म हुआ। और जब अपने अपने स्थान से चले, एक जाकर के चौराहे पे आए, दोनों आपस में मिले। इतने में एक आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली गिरते ही दोनों की मृत्यु हो गई। और जैसे ही दोनों की मृत्यु हुई तो जो मुजरे में बैठा था उसको देवदूत लेने आए और जो मंदिर में बैठा था उसको यमदूत लेने आए। बड़ा भाई बोला वो तो अन्याय है, क्योंकि आज का तो मैं कहता हूं कि आज मैंने पाप किया है, मेरे छोटे भाई ने पुण्य किया है, क्योंकि मैं वैश्याओं के यहां मुजरे में था और मेरा छोटा भाई मंदिर में था। तो आज के पुण्य के हिसाब से मेरे भाई को तो देवदूत लेना चाहिए, मुझे यमदूत लेना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा? तब जो है वहां पर सप्तऋषि प्रकट हो जाते हैं और सप्तऋषियों ने कहा कि भैया जहां मन होता है वहां हम होते हैं। क्योंकि बोले तुम शरीर से तो मुजरे में बैठे हुए थे लेकिन तुम्हारा मन बेणी माधव भगवान के श्री चरणों में था और तुम चिंतन भगवान का कर रहे थे। तुम शरीर से मुजरे में थे लेकिन तुम्हारा चिंतन भगवान के चरणों में था। और बोले तुम्हारा छोटा भाई, बोले शरीर से तो वो मंदिर में था लेकिन चिंतन मुजरे का कर रहा था। बोले इसलिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता है, जहां हमारा मन होता है वहां हम होते हैं। इसलिए हम जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे हम बैठे रहते हैं। जब अगर पूजा में हमारा मन नहीं लगता है तो 2-2, 3-3 घंटे शरीर से बैठ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम पूजा में शरीर से हम बैठे हों और मन हमारा संसार में विचरण करता हो तो उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जहां हमारा मन होता है वहां हम होते हैं। मन महत्वपूर्ण होता है, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर से आप कहीं भी रहे लेकिन जहां आपका मन होगा वहीं आप होंगे। इसलिए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है क्या कि शरीर से संसार के कार्य करते रहें और मन हमेशा परमात्मा के चरणों में लगा रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि तन ते कर्म करवो विधि नाना और मन राखे वो जही कृपा निधाना। हम शरीर से संसार के कार्य करते रहे और मन परमात्मा के चरणों में लगा रहना चाहिए। क्यों? जहां मन होता है वहां हम होते हैं। मन महत्वपूर्ण है।